नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माय हे स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इन भावों का फल क्या होगा, इस कृति के आधार से अपना यहाँ अध्ययन चल रहा है। इसका अध्ययन करते हुए 112 पृष्ठ तक की अपनी चर्चा हो चुकी है। 113 पृष्ठ से आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है तथा आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति न होना ही अहिंसा है। यही जिनागम का सार है। जिनागम का सार माने हिंसा और अहिंसा के बारे में सारे जिनागम का संक्षेप में सार क्या है कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना माने राग द्वेष के परिणाम जो आत्मा में पैदा होते हैं, उसके बाद बाहर में हिंसा हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आत्मा में रागादि परिणाम उत्पन्न हो गए माने आत्मा की हिंसा हो गई। यही वास्तविक हिंसा है और हिंसा की इस परिभाषा में सारे पाप सारी हिंसाएं समाहित हो जाती हैं। तात्पर्य है कि जैन दर्शन में पाप पुण्य एवं धर्म अधर्म जीवों के भावों एवं श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसका संबंध बाह्य क्रियाओं से न होकर के जीव के अंतरंग परिणामों से है। जिन कार्यों में जैसी श्रद्धा एवं भावनाएं जुड़ी होंगी, कर्म फल उनके अनुसार ही होगा। हिंसा अहिंसा की भांति झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह आदि पापों एवं धर्म अधर्म के विषय में भी समझ लेना। जो ऊपर हिंसा अहिंसा की जो बात की गई है, उसके अलावा जो अन्य पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो बाकी के जो 4 पाप हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि जो पाप हैं और धर्म अधर्म के विषय हैं, उनमें भी इसी प्रकार से समझ लेना। आत्मा के घातक होने से झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रह पाप भी हिंसा में ही गर्भित हैं। हिंसा की परिभाषा जो ऊपर लिखी है ना आचार्य अमृतचंद देव ने, इसमें सारे पाप गर्भित हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस परिभाषा में समाहित ना हो। सब आत्मघाती होने से माने रागादि की उत्पत्ति हुई। रागादि क्या है आत्मा के लिए? विकार है। विकार माने उसको घातने वाला परिणाम है, उसका स्वभाव नहीं है, स्वभाव के विरुद्ध है। तो रागादि के परिणाम उत्पन्न हुए, चाहे वे शुभ हों चाहे वे अशुभ हों, आत्मा का घात तो होता ही है। ये आत्मघाती होने से हिंसा है। सब आत्मघाती होने से हिंसा के ही विविध रूप हैं, जो कि महादुखदाता होने से सर्वथा त्याज्य हैं। परंतु पता नहीं फिर भी लोगों ने इन्हें खिलौना क्यों समझ रखा है। शिकार जैसी संकल्पी हिंसा, कुशील जैसा अनर्थकारी पाप तथा जुआ और नशा जैसे दुर्व्यसनों को भी जिन लोगों ने मनोरंजन का साधन समझ रखा है,
बलिहारी है उनकी इस बुद्धि को। अब शादी विवाह में तो आम बात हो गई आजकल। क्या समझ रखा है, लिखा है क्या लिखा है इसमें, मनोरंजन का साधन है ना। पाप करते समय जीव को ऐसा लगता नहीं हम कोई पाप कर रहे हैं। पाप परिणाम करते समय, पाप के कार्य करते समय बंद हो रहा ना निरंतर, कोई तकलीफ नहीं होती है बंद जब होता है तब। और बंद के बाद जो आबादा काल है ना, जो गैपिंग पड़ती है, उसका उदय तो आएगा तब आएगा एक अंतराल के बाद, तो बीच में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब उसका उदय आता है तो जैसे परिणाम, जैसे अपन ने जो क्रियाएं की हैं जिन भावों के साथ में, उसी तीव्रता के साथ, उतनी ही अनुभाग शक्ति के साथ उसका फल अपने जीवन में आए बिना रहता नहीं है। इन दुर्व्यसनों को भी जिन लोगों ने मनोरंजन का साधन समझ रखा है, बलिहारी है उनकी इस बुद्धि को। सचमुच लोगों की बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं, आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। काश। कहते कहते धर्मेश का गला भराया और वह चुप हो गया। समय भी लगभग हो ही चुका था। जिनवाणी स्तुति के साथ सभा विसर्जित हुई। सभी लोग भावुक हृदय से अपने अपने निवास की ओर जाते हुए मार्ग में प्रवचन के अंशों की चर्चा करते जा रहे थे। एक ने कहा, यह मिथ्यात्व भी क्या बला है। आत्मा रूपी घर के कोनों में चूहों की तरह कहाँ कहाँ छुपा रहता है और तत्व ज्ञान के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, संयम और सदाचार के कीमती कपड़ों को कुतरता रहता है। दूसरा बोला, हाँ भाई देखो ना, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। मिथ्यात्व, ये जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, वे धर्म का भेष धारण कर जीव के साथ धोखाधड़ी करने से भी तो नहीं चूकते। चालाक भी कितने हैं, अच्छे अच्छे पंडितों को भी चक्कर में डालकर परस्पर लड़ा भिड़ा देते हैं, पार्टी बंदी खड़ी कर देते हैं और सबका नेतृत्व करने लगते हैं। तीसरा बोला, इसलिए तो गुरुदेव धर्मेश जी ने सावधान किया है कि इन मिथ्यात्व भावों से सावधान रहो और इनकी चालों को समझने की कोशिश करो, अन्यथा ये पुनः निगोद की हवा खिलाए बिना नहीं मानेंगे, जहाँ जीवों को जड़वत होकर अनंत काल तक रहना पड़ेगा। चौथे ने कहा, यदि आपने ध्यान से सुना हो तो गुरुदेव ने एक दिन अपने प्रवचन में मिथ्यात्व पर टिप्पणी करते हुए लाटी संहिता का एक श्लोक सुनाया था, जिसका भावार्थ यह है कि मिथ्यात्व सहित जीवन जीने से तो सर्प के मुख में प्रवेश करना अच्छा है, विष भक्षण कर लेना अच्छा है, दावाग्नि में भस्म हो जाना या पानी में डूब कर मर जाना अच्छा है, पर मिथ्यात्व सहित जीवन जीना किसी भी हालत में अच्छा नहीं है, क्योंकि इन सब के कारण तो एक भव ही नष्ट होता है, पर मिथ्यात्व के कारण तो भव भव में दुख भोगने पड़ते हैं। संसार की धुरी है भाई मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का खूंटा जब तक नहीं उखड़ेगा तब तक संसार में अपना परिभ्रमण बंद होने वाला नहीं है। यह सब पापों की जड़ है, पाप रूपी वृक्ष का बीज है। मिथ्यात्व के वश होकर के जीव घोर पाप करता है। लाइन लिखी ना बालबोध में। नरक रूपी घर का प्रवेश द्वार है, स्वर्ग मोक्ष का शत्रु है। अतः हे भव्य जनों, तुम इसको दूर से नमस्कार कर लो, इसे अपने पास न फटकने दो। चौथे व्यक्ति के मुख से गुरुदेव का यह संदेश सुनकर सभी श्रोताओं ने संकल्प किया कि सबसे पहले इस मिथ्यात्व को ही जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयत्न करेंगे, तभी हमारा सारा श्रम सार्थक होगा। धर्मेश अपनी नियमित चर्या के अनुसार सायंकालीन भोजन के बाद अपने साथी और शिष्यों के साथ पर्यटन को जा रहा था कि रास्ते में उसे एक दिन एक घर के अंदर से सुमधुर स्वर में एक आध्यात्मिक भजन सुनाई दिया।
धर्मेश का ध्यान उस भजन के बोलों पर अटक गया और वह उस भजन को कान देकर सुनने लगा। भजन के बोल थे, परिणति सब जीवन की तीन भांति वरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी, तामें शुभ अशुभ अंध दोय करे कर्म बंध, वीत राग परिणति ही भव समुद्र तरणी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वरणी। एक साथी ने पूछ लिया, धर्मेश जी आप चलते चलते रुक क्यों गए? क्या बात है ऐसी इस संगीत में? धर्मेश ने कहा, संगीत में तो कोई खास बात नहीं है, पर भजन का प्रत्येक बोल विचारणीय है। देखो होनार पात्र जी की दृष्टि, क्या देखा उन्होंने? संगीत में कोई खास बात नहीं, अपन क्या देखते हैं, अरे वाह वाह क्या बात है, धुन बढ़िया है, गला अच्छा है, इस पर अपना ध्यान जाता है। ठीक है, कोई चीज़ जो उसकी मतलब धुन है, जो छंद है, उसी के अनुरूप उसकी लय बनाई जाती है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, उसमें माल क्या है, क्या बात है, कौन सी तात्विक बातें आई हैं, दृष्टि हमारी उस पर जानी चाहिए। संगीत में तो कोई खास बात नहीं है, पर भजन का प्रत्येक बोल विचारणीय है। देखो ना क्या कहा, यदि भव समुद्र से पार होना हो तो वीतराग परिणति रूपी तरणी अर्थात नौका ही हमें इस संसार सागर से पार उतार सकती है। अतः हमें शुभाशुभ भावों से मैली अपनी परिणति को त्याग कर जैसे बने वैसे मौत की कीमत पर भी अपने में वीतराग परिणति पैदा करने का पुरुषार्थ जगाना होगा। अपनी इस मिथ्यात्व से मैली, कसाय से कलुषित तथा राग से रंजित परिणति की हमें कुछ भी खबर नहीं है। सब अपनी अपनी ढपली व अपने अपने राग अलापने में मस्त हैं, मदोन्मत्त हैं। किसी को भी यह परवाह नहीं कि यदि इसी परिणति में हमारा मरण हो गया तो हम मरकर कहाँ जाएंगे, क्या गति होगी हमारी। अतः क्यों न आज की ज्ञान गोष्ठी में इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करें, ताकि लोग इस दिशा में भी सोचें और निरंतर हो रही आर्त रौद्र ध्यान रूप खोटी परिणति के दुष्परिणामों से बच सकें। रात के 7 बजने को ही थे कि धर्मेश अपने निश्चय के अनुसार चर्चा करने अपने आसन पर जाकर बैठ गए। 7 बजते बजते यथा समय सब श्रोता भी आ गए और जिसे जहाँ जगह मिली चुपचाप बैठ गए। ज्यों ही धर्मेश ने मनमोहन को आगे बुलाया तो वहाँ बैठे सभी व्यक्तियों की निगाहें दरवाजे में प्रवेश करते मनमोहन की ओर मुड़ गईं। अनेक लोगों के चेहरों पर प्रश्न चिन्ह उभर आए। गुरुदेव मनमोहन जैसे व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? उन्हें क्या पता था कि धर्मेश ने मनमोहन को जीवन दान दिया था, मौत के मुंह से बचाया था। यह रहस्य केवल धर्मेश और मनमोहन के बीच ही सुरक्षित था। धर्मेश से सहानुभूति एवं स्नेह पाकर मनमोहन मानो कृतार्थ हो गया था। वह आगे आकर चुपचाप नीची निगाहें करके सहमा सहमा सा बैठ गया। 2 मिनट तक जब कहीं से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो धर्मेश के चित्त में जो ध्यान संबंधी चिंतन चल रहा था उसे ही चर्चित करने के लिए उसने अपने सामने बैठे मनमोहन के चिंताग्रस्त चेहरे को प्रकरण का मुद्दा बनाकर कहा, मनमोहन, तुम्हारे मुखमंडल पर जो रेखाएं हम देख रहे हैं वे रेखाएं तुम्हारे मनोगत भावों को बता रही हैं कि तुम इस समय किस भाव में विचर रहे हो। तुम्हारा मनोगत भाव तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है। निश्चित ही तुम्हारी परिणति किसी कसाई के कुचक्र में फंसी है, राग द्वेष के जंजाल में उलझी है, मोह माया से मलिन हो रही है, अथवा कहीं किसी संयोग वियोग की आशंका की आंधी में किंग कर्तव्य
विमूढ़ हो रही है। जानते हो इस परिणति के रूप में तुम्हें कौन सा ध्यान हो रहा है और इसका क्या फल होगा? धर्मेश की बातें सुनकर मनमोहन स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ध्यान? मैंने तो आज तक कभी कोई ध्यान किया ही नहीं। मुझे ध्यान करना आता ही कहाँ है। मैंने कभी ध्यान करने का सोचा भी नहीं। ध्यान करना तो साधु संतों का काम है। पिता के निधन के बाद मुझे तो दिन रात घृत, नमक, तेल, तंदुल और परिवार की चिंता में धर्म ध्यान करने की बात सोचने की भी फुर्सत नहीं मिली। क्या चिंता फिक्र करना भी कोई ध्यान हो सकता है? मेरे माथे पर चिंता की रेखाएं हो सकती हैं, पर माथे की उन लकीरों में ऐसा क्या लिखा है जो धर्मेश ने पढ़ लिया है? मैंने तो इस विषय में किसी से कुछ कहा भी नहीं है। ये अंतर्यामी कब से बन गए? कमाल है। मनमोहन को स्तब्ध और चिंतित मुद्रा में देख धर्मेश ने पुनः कहा, मैं समझ गया कि तुम क्या सोच रहे हो, किस चिंता में घुल रहे हो। मनमोहन, तुम दुर्व्यसनों से तो मुक्त हो गए, पर पश्चाताप की ज्वाला में अभी भी जल रहे हो। तुम्हें पता नहीं, यह शोक संतप्त परिणति भी तुम्हें इस संसार सागर से पार नहीं होने देगी। यह भी एक सहज संयोग ही है कि आज तुम अनायास गोष्ठी में आ गए और आज ही अनायास जीवों की विविध परिणतियों से परिचय कराने वाला ऐसा क्रांतिकारी मार्मिक भजन हमारे सुनने में आ गया, जिसने हमारे मन मस्तिष्क को आंदोलित कर दिया। और हमने तभी यह संकल्प कर लिया कि आज की ज्ञान गोष्ठी में हम जीवों की परिणति की ही चर्चा करेंगे। तुम्हें चिंताग्रस्त देखकर हमें चर्चा अधिक उपयोगी लगने लगी है। सच है, जब कोई भला काम बनना होता है तब ऐसे बनाव सहज ही बन जाते हैं। नेक निमित्त भी वैसे ही मिल जाते हैं। हम जानते हैं कि तुम जिन भावों में जी रहे हो वह कौन सा ध्यान है। तुम इस समय यह कुछ नहीं बता सकोगे, पर हमारे प्रश्न से तुम्हारे मन में जो उथल पुथल हुई है, जो प्रश्न उभरे हैं, जो जिज्ञासा जगी है, वह जिज्ञासा ही तुम्हें समाधान ढूंढने के लिए विवश करेगी। मनमोहन ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, जीवों की विविध परिणतियों से परिचय कराने वाले उस भजन को एवं उसके क्रांतिकारी भावों को हम भी सुनना चाहते हैं। यदि संभव हो तो आज इसी विषय पर चर्चा हो जाए, बड़ी कृपा होगी आपकी। धर्मेश ने कहा, आहा, क्या भावपूर्ण भजन था वह। प्राचीन कवियों की काव्य कला एवं भाषा शैली तो सरस है ही, भाव भी कैसे गजब के हैं इन आध्यात्मिक भजनों में। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। कौन कौन सी तीन भांति? एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। तीन प्रकार की परिणति हो गई। एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। एक राग को हरने वाली शुद्ध परिणति, एक पुण्य रूप शुभ परिणति और एक अशुभ परिणति। तीन प्रकार, शुभ, अशुभ और शुद्ध। ऐसी इस भजन में जीवों की परिणति, अपनी परिणति चेक करते रहना चाहिए। किस रूप वर्ण कर, कहाँ हमने चले, किस रूप वर्त रही है वर्णी। इस भजन में जीवों की परिणति का परिचय कराते हुए कवि कहता है कि शुभ और अशुभ दोनों ही परिणतियां अंध हैं और कर्मबंध की कारण हैं। अंध हैं और कर्मबंध की कारण हैं। आहा, एकमात्र वीतराग परिणति ही भव समुद्र से तारने वाली तरणी है, जिसमें न राग है न द्वेष है। संसार सागर में गोते खाते प्राणियों को पार उतारने वाली नौका है। जिस प्रकार नौका व्यक्तियों को नदी व समुद्र के इस पार से या मझधार से उस पार पहुंचा देती है,
उसी प्रकार वीतराग परिणति रूप तरणी जीवों को संसार सागर से तार देती है, भव समुद्र पार लगा देती है। धर्मेश द्वारा प्रस्तुत की गई चर्चा का रस परिपाक हो ही रहा था कि मनमोहन बीच में ही बोल पड़ा, गुरुजी, आपका फरमाना बिल्कुल वाजिब है, सत्य है, परंतु हम जैसे पापी जीव क्या करें? कम से कम हम जैसों को तो अभी पाप छोड़ने एवं पुण्य करने का ही उपदेश उपयुक्त है। हम लोगों में तो अभी इंसानियत भी नहीं है। पहले हम इंसान तो बन लें, तभी तो भगवान बनने की बातें सार्थक होंगी। ये चर्चा बहुत चलती समाज में, पहले इंसान तो बन जाओ तो भगवान बनने की बात करना। क्या लिखा है? कम से कम हम जैसे लोगों को तो अभी पाप छोड़ने एवं पुण्य करने का ही उपदेश उपयुक्त है। क्या लिखते हैं दौलत राम जी? बिन जाने तैं दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक आपको किसी चीज़ के दोष नहीं मालूम होंगे तब तक कैसे छोड़ोगे, और गुण नहीं मालूम होंगे तो ग्रहण करने का भाव कैसे आएगा? सोचो जरा, कोई चीज़ आपने भावुकता में छोड़ दी, ग्रहण कर ली, गुण दोष से पहले परिचय होना चाहिए ना। छोड़ रहे तो क्यों छोड़ रहे, अपनाना चाहते तो क्यों अपनाना चाहते। जब तक उसके हम गुण दोष से परिचय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उसका ग्रहण त्याग भी कैसे होगा। हम लोगों में तो अभी इंसानियत भी नहीं है। पहले हम इंसान तो बन लें, तभी तो भगवान बनने की बातें सार्थक होंगी। ये प्रश्न मनमोहन के चित्त में खड़ा हुआ। मनमोहन का यह बीच में बोलकर रंग में भंग करना लोगों को पसंद नहीं आया। एक ने दूसरे के कान में कानाफूसी की। धर्मेश गुरुजी ने इस मनमोहन को आगे क्या बुला लिया, इसके तो भाव ही बढ़ गए, हौसले ही बुलंद हो गए। किसी विचारक ने ठीक ही कहा, छोटे व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा मान मिल जाए तो उसे पचा नहीं पाता है। पास में बैठे तीसरे ने कहा, तुम भी क्या आदमी हो, खुसर फुसर करते ही रहोगे, कुछ चर्चा भी सुनने दोगे, या यूं ही अपना व दूसरों का समय बर्बाद करते रहोगे। कैसी हकीकत सी लिखी है दादा ने, बिल्कुल। ये सभाएं होती ना, पीछे खुसफुसाना लगते लोग। तुम भी क्या आदमी हो, खुसर फुसर करते ही रहोगे, कुछ चर्चा भी सुनने दोगे, या यूं ही अपना व दूसरों का समय बर्बाद करते रहोगे। इनमें से प्रेरणा लेना इन बातों से भी। अगर अपन कहीं ऐसी चूक करते हो तो सावधान रहें, जागरूक होकर के कोई बात सुने। मनमोहन की बात सुनकर पहले तो धर्मेश थोड़े मुस्कुराए, फिर धीरज के साथ बोले, भाई, पाप छोड़ने का उपदेश तो सारी दुनिया परस्पर में भी एक दूसरे को देती ही रहती है और देना भी चाहिए। पर यहाँ विचारणीय बात यह है कि जो पापी पाप करते हैं दिल से, वे भी उसे बुरा मानते हुए अपनी मजबूरी से ही करते हैं। और हम भी समय समय पर पाप त्यागने की बात कहने से नहीं चूकते। पर तुम ही बताओ, कितनों ने छोड़ दिया पाप करना ऐसे उपदेशों से। भाई, तत्व ज्ञान के बिना पाप प्रवृत्ति नहीं छूट सकती। कसाई की मंदता तीव्रता में पापों की हीनादिकता तो होती रहती है, पर पाप जड़ मूल से नहीं जाते। अरे भाई, जब इस बात को बच्चा बच्चा जानता है कि पाप बुरे हैं, तो फिर उसके लिए उपदेश की ज़रूरत ही कहाँ रह जाती है। फिर भी इसके उपदेशदाता कदम कदम पर बैठे हैं। पाप करने से पत्नी रोकती है, माता पिता समझाते हैं, पुत्र पुत्रियों का राग आड़े आता है, पड़ोसियों की लाज शर्म पाप न करने की परोक्ष प्रेरणा देती रहती है। काया से यदि कोई पाप करता है तो सरकार दंड देती है, वाणी से कोई पाप करता है तो समाज उसका बहिष्कार कर देती है। मन पर भी धर्म का अंकुश लग ही जाता है। क्या इतना सब कम पड़ रहा है पाप ना करने की प्रेरणा देने के लिए, जो मुझे भी तुम यही उपदेश करने का आग्रह कर रहे हो, और वह भी वीतरागी तत्व चर्चा के स्थान पर। थोड़ा आत्मनिरीक्षण करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वीतराग चर्चा को बंद कराने के लिए ही तुम्हारे अंदर बैठा मोह राजा तुम्हें
यह कहने के लिए प्रेरित कर रहा हो, क्योंकि मिथ्यात्व महाराज को वीतराग चर्चा से चिढ़ है। मिथ्यात्व महाराजा को वीतराग चर्चा से चिढ़ है, ऐसी अरुचि वर्तती लोगों को। पात्र पात्र जीव की बात है। अतः जब भी जहाँ कहीं वीतराग चर्चा की योजना बनाई जाती है तो इस मिथ्यात्व के द्वारा इसी तरह विद्रोह का वातावरण बनाया जाता है। अतः अपने अंदर बैठे मोह अर्थात मिथ्यात्व रूप शत्रु को पहचानो और वीतराग धर्म की चर्चा से इनकार मत करो। अरे भाई, शुभ परिणति अपने आप में अच्छी है, तभी तो उसका नाम शुभ है। परंतु अशुभ परिणति की तरह वह शुभ परिणति भी भव समुद्र को तारने के लिए तरणी नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों एक राग की ही धातु से निर्मित होती हैं। राग परिणति ही पुण्य पाप रूप है, जिसका फल संसार है, और वीतराग परिणति धर्म रूप है, जिसका फल मोक्ष है। इन सब बातों का चिंतन अपने चित्त में निरंतर चलते रहना चाहिए। शुभ परिणति अपने आप में अच्छी है, तभी तो उसका नाम शुभ है। अच्छी नहीं होती तो उसका नाम क्या होता? अशुभ। परंतु अशुभ परिणति की तरह वह शुभ परिणति भी भव समुद्र को तारने के लिए तरणी नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों एक राग की ही धातु से निर्मित हैं। शुभ राग अशुभ राग, ये दोनों आश्रव बंध। राग परिणति ही पुण्य पाप रूप है, जिसका फल संसार है, और वीतराग परिणति धर्म रूप है, जिसका फल मोक्ष है। अतः वीतराग परिणति को ही भव समुद्र तरणी कहा है। जिस तरह लौकिक नदी समुद्र पार करने के लिए नौका काष्ठ की ही बनती है, लोहे आदि धातुओं की नहीं, उसी तरह भव सागर पार करना हो तो वीतराग परिणति रूप काष्ठ से ही तरणी बनेगी, राग रूपी धातु से नहीं बनेगी। हाँ, जितना योगदान लकड़ी की नौका बनाने में लोहे के कील पुर्जों का होता है, उतना योगदान वीतराग परिणति के साथ शुभ राग का हो सकता है। पर नौका लकड़ी या काष्ठ की ही कहलाती है, लोहे की नहीं। धर्मेश के द्वारा आगम युक्तियों और उदाहरणों से समझाए जाने पर भी तत्व ज्ञान से अनजान मनमोहन अधिक तो कुछ नहीं समझा, पर इतना अवश्य समझ गया कि धर्मेश सचमुच धर्मात्मा है, बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, और वह भी पाप को सर्वथा बुरा मानता है तथा पुण्य कार्यों की भी यथा योग्य प्रेरणा देता है। शुभ कार्य भी करता है पर शुभ में अटकता नहीं है। शुभ कार्य भी करता है पर शुभ में अटकता नहीं है। जो भी धर्मेश के विरुद्ध प्रचार है वह सब मोह की ही महिमा है, अज्ञान की ही बलिहारी है। सचमुच धर्मेश तो देवता है, देवता। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। आज अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसी 120 पृष्ठ से कल पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।